यस मैम। देखिए इसमें क्या है कि हमने कल की कक्षा में मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा की थी। अब उसके बाद में हमने मॉर्फीम के बारे में भी चर्चा की। और मॉर्फीम जो है वो एक लघुतम इकाई है, हम बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द शेप ऑफ वर्ड दैट कोरिलेट्स विद द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन वर्ड और सेंटेंस मीनिंग और इन अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो अब बहुत बार या क्या होता है ना, कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि मॉर्फिम मतलब एक कोई शब्द है, केवल शब्द। पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कल के जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, उस एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने बताया था बॉयज़ है, तो बॉयज़ में हमारे पास बॉय और एस ये हमें मिल गया था। तो ये प्लूरल मॉर्फीम है, प्लूरल मार्कर या फिर प्लूरल मॉर्फीम है। अब ये और ये जो वर्ड है, ये वर्ड तो ऐसा करके इसमें हम बोल सकते हैं कि दो मॉर्फीम्स है, दो मॉर्फीम्स है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ इसमें आपको देखना है कि कितने मॉर्फीम्स है। मुझे बताइए इसमें कितने मॉर्फीम्स हैं। हाँ रितिका। यस मैम। अनजस्टिफाई। हम्म। मैम, अन और जस्टिफाई। ठीक है, अन और जस्टिफाई ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बोलती हूँ कि अन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने मॉर्फिम हो जाएंगे। तीन। तीन हो जाएंगे। तीन हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो भी मैं लिख रही हूँ, अनजस्टिफाई हो गया, फिर जस्टिफाई हो गया, अनजस्टिफाइबल हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्फीम की संख्या आपको समझ में आ रही है। मतलब आपके दिमाग में एक ऐसा एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि आपको पता है कि भैया ये जस्टिफाई है या फिर अन को हम लोग और तोड़ नहीं सकते। मतलब इसको अनजस्टिफाई को हम दो ही इसमें भागों में तोड़ सकते हैं, दो ही हिस्सों में हम बांट सकते हैं उसे। तो ये आपके एक मेंटल आइकॉन बना हुआ है कि आप मॉर्फीम को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब आप की जो भाषा है, आपका जो भाषा का कॉम्पिटेंस है, ये मैं बोल रही हूँ। हमने कल डिस्कस किया था कॉम्पिटेंस के बारे में, अगर आपको याद है तो। हम्म। किया था या नहीं। किया था मैम। हाँ, तो ये जो कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंस है आपका भाषा के संबंधित जो कॉम्पिटेंस है, वो कॉम्पिटेंस आपको ये चीज़ें अपने आप ही बराबर से बता देता है कि इसमें कितने मॉर्फिम हो सकते हैं। अब ये मॉर्फिम के बाद हम लोग देखेंगे कि उसके प्रकार कितने रहते हैं, मॉर्फिम के प्रकार कितने रहते हैं। तो जैसे कि एक पिछले वाले डिस्कशन में हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं, कि एक होता है फ्री मॉर्फिम होता है, और दूसरा क्या होता है, बाउंड मॉर्फिम। हाँ, ये मैंने बताया था आपको शायद से। अब फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम, फ्री मतलब स्वतंत्र रूपीम, बाउंड मतलब बद्ध रूपीम। बद्ध रूपी। तो अब फ्री मॉर्फिम किसे कहेंगे। फ्री मॉर्फिम ऐसे मॉर्फिम है जो कि एक शब्द जैसा काम करते हैं और अकेले ही वो अपना प्रभाव या फिर अपना एक रोल निभाते हैं वाक्य में। तो उसे हम लोग फ्री मॉर्फिम कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में मैंने फ्री मॉर्फिम के बारे में बताया, कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड। ठीक है। अब ये बॉय, फूड, इन, ऑन, ये सारे क्या हो गए हैं, आपके फ्री मॉर्फिम हो गए। इनकी एक स्पेसिफिक रोल वाक्य के संरचना में रहता है। तो बॉय एक अकेला शब्द है जिसको हम लोग बोल सकते कि भैया मीनिंग है इसमें, और वो अकेला कोई अर्थ भी रखता है, तो हम इसे फ्री मॉर्फिम कहेंगे।
और उसी के विपरीत बाउंड मॉर्फिम कैसे होते हैं कि उस मॉर्फिम को अगर हम किसी के साथ जोड़ेंगे नहीं, किसी दूसरे मॉर्फिम के साथ जोड़ेंगे नहीं, तो उसका अर्थ नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उदाहरण दिए हैं अंग्रेजी में, ईडी, एस, आईएनजी, ये सारे क्या है, बाउंड मॉर्फिम या फिर बद्ध रूपीम है। अगर वो जुड़ते हैं किसी और रूपीम के साथ तो ही उसका अर्थ बन सकता है और उसकी कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी बदल सकती है या फिर होती है। तो इस तरीके से ये आपके बाउंड मॉर्फिम है। अब ये बाउंड मॉर्फिम जो है वो बेसिकली क्या है, कई बार रूप तो बदल लेते हैं। जैसे अगर मैंने मान लीजिए कि वॉक, ये मेरा वर्ब है वॉक, अब वॉक को मैंने ईडी लगा दिया, ठीक है। ये वाला जो मैं वॉक जो है ये मेरा कौन से टाइप का मॉर्फिम है, फ्री मॉर्फिम, और ईडी क्या है, मेरा बाउंड मॉर्फिम है। अब इसे मैंने अगर इसके साथ जोड़ दिया तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ये वॉक करके मेरा क्या बन गया है, इसका पास्ट टेंस, मुझे भूतकाल का स्वरूप मिल गया है वॉक का। अब उसी तरीके से आईएनजी लगा देती हूँ तो वॉकिंग हो जाएगा, एस लगा देती हूँ वॉक्स हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब ये जो बाउंड मॉर्फिम है, ये बाउंड मॉर्फिम का अगर हम लोग कहीं प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों पर कुछ अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। अब मैं यहाँ पर एक देख रही हूँ, ये वॉक्ड हो गया। अब दूसरा है मेरा एक दूसरा मैं बता रही हूँ, हैप्पी, ठीक है। अब मैं हैप्पीली, अब ये जो मैंने कर लिया है तो मुझे बताइए कि ये जो हैप्पी है और हैप्पीली है, इन दोनों में भी अंतर है। एल वाई लगा दिया मैंने, उसके बाद में वॉक में मैंने एडी लिया तो वॉक लगा दिया। पर अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत ऐसी है कि देखो बाउंड मॉर्फिम, ये जो बाउंड मॉर्फिम है जो कि किसी कॉम्बिनेशन में आता है, उसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स और दूसरा है डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। अब इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल को आप थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करो। इन्फ्लेक्शनल मतलब उसके जो भी रूप है वो बदलते तो है पर उसकी कैटेगरी नहीं बदलती है, ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं बदलती है। जैसे कि ऋतिका आप बता सकते हैं मुझे, एक कोई बॉय का प्लूरल मैं मुझे करना है, बॉय का प्लूरल करना है, प्लूरल फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे एस लगा एस देंगे, लगा बॉयज। देंगे, ठीक है, ये वाला यस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें निकल के आ जाएगा बॉयज़, ठीक है। अब क्या हो गया ना, यहाँ पर बॉय क्या है, एक नाउन है, नाउन है। अब बॉयज़ क्या है, बॉयज हाँ, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। बॉयज़ क्या है बेटा, वो भी तो कॉमन नाउन ही हो गया ना, उसका प्लूरल फॉर्म हो गया, यस मैम, प्लूरल ठीक है। फॉर्म है। तो मुझे बताइए अभी नाउन हम लोग कितनी ग्रामेटिकल कैटेगरीज के बारे में यूजुअली डील करते हैं। नाउन हो गया, ये एक नाउन हो गया, फिर उसके बाद में वर्ब हो गया, उसके एडजेक्टिव हो गया, हाँ एडजेक्टिव हो गया और प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। हाँ, ये खास करके ये चारों हम लोग सबसे कॉमन तरीके से उसे उपयोग, उसका करते उपयोग। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बॉयज़ को अगर मैं ये मॉर्फिम जोड़ देती हूँ, ये वाला प्लूरल मार्कर वाला, तो क्या उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में चेंज हो रहा है क्या? हाँ प्रशांत,
आप थोड़ा जल्दी। यस मैम। हाँ बेटा, इसमें मैं पूछ रही हूँ कि उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में चेंज हो रहा है क्या? वाई में एस लगाने से हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में जा रहा है मैम। बेटा क्या ग्रामेटिकल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। देखो ग्रामेटिकल कैटेगरी ये वाली है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हो रहा है क्या? नो नो मैम। मैम। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक मिनट जी। ऐसे, हाँ, ऐसी जो बाउंड मॉर्फीम है जो कि शब्दों में मतलब दूसरे मॉर्फीम में जुड़ जाती है, पर फिर भी उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी, ग्रामेटिकल फंक्शन, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, इसे हम लोग इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स बोलेंगे। ठीक है। जी। अब अगर मैं क्लोज लिख रही हूँ यहाँ पर, क्लोज, और फिर मैं क्लोजेस्ट लिख रही हूँ, तो उसमें इस शब्द में और इस शब्द की ग्रामेटिकल कैटेगरी में चेंज नहीं है। केवल नहीं उस, है। हाँ, उसकी वो एक तरीके से सुपरलेटिव डिग्री या फिर डिग्री सुपरलेटिव है। प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो उसमें ग्रामेटिकल कैटेगरी में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल ये डेरिवेशनल की बात करते हैं हम लोग। डेरिवेशनल में डेरिवेशनल मॉर्फिम में देखिए, फुल, लाइक, एल वाई, अन, डिस, इस तरीके के जो शब्द या फिर ये लगते हैं, मतलब प्रत्यय लगते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में बदलाव आ रहा है। तो ग्रामेटिकल कैटेगरी में बदलाव कैसे आ रहा है, आप एक उदाहरण से हम लोग एक थोड़ा सा समझ लेंगे कि देखो, हैप्पी, हैप्पीली, हैप्पी, हैप्पीली, हैप्पी क्या है यहाँ पर? मैम फ्री मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम है, ओके ठीक है, फ्री मॉर्फीम है। अब फिर भी हैप्पी क्या है? नाउन है। हाँ, वेरी गुड, नाउन जैसा काम कर रहा है ना यहाँ पर। यहाँ जी। मैं अगर हैप्पी बोलती हूँ तो इट इज काइंड ऑफ अ नाउन। हैप्पी खुशी, या मैं खुश हूँ, खुश। तो एक ये जो नाउन है, अगर मैं इसे एलवाई जोड़ देती हूँ, हैप्पीली बोल देती हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हैप्पीली मेरा एडवर्ब बन रहा है। एडजेक्टिव, एडवर्ब जी मैम। हाँ, एडवर्ब जो क्रिया विशेषण बोलते हैं ना, जी। अंग्रेजी में एल वाई लगने से क्रिया विशेषण होता है। अगर स्लो है तो स्लो को स्लोली लगा कर एल वाई लगाओ तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। हम्म। तो यहाँ पर इसकी आप देख सकते हैं ना कि एल वाई लगाने से इसके नाउन से एडवर्ब बन गया। अब यहाँ एस लगाने से नाउन ही रह गया था, पर यहाँ पर एडवर्ब बन गया। देख रहे हैं आप, नाउन से यहाँ पर एडवर्ब बन गया। अब इस तरीके के मॉर्फीम्स को डेरिवेशनल मॉर्फीम कहते हैं। आ रही बात ध्यान में? जी यस मैम। हाँ। तो आप मुझे कुछ उदाहरण बता सकते हैं क्या? मैम, इसका डेरिवेशनल में हाँ। एडवांटेज का डिसएडवांटेज कर देंगे। हाँ, एडवांटेज का डिसएडवांटेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैम ये ग्रामेटिकली चेंज हो रहा है ना। क्या चेंज हो रहा है बेटा? मैम वर्ब डिसएडवांटेज हो जा रहा है। नहीं, एडवांटेज का मतलब देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ, एडवांटेज क्या है बताइए। कौन सी कैटेगरी का शब्द है?
क्या है कैटेगरी एडवांटेज की? एडवांटेज मतलब फायदा वही होता है। हाँ ठीक है, तो क्या फायदा कैटेगरी किसी बताइए। को ये आएगा उसमें एडजेक्टिव में आ जाएगा। मैम वर्ब है। नहीं, वर्ब। वर्ब। एडवांटेज वर्ब है बोल रहे एक बोल रहा है एडजेक्टिव है। मैम वर्ब। एडवांटेज वर्ब है और ये एडजेक्टिव बोल रहे हैं, तो अब देखो दोनों में ही विचारों में अंतर आ रहा है। आप सोच के बताओ दोनों भी कि एडजेक्टिव सही में क्या है। ठीक है, कल लगे तो बताओ, ऐसा कुछ ये नहीं है जल्दबाजी, धीरे से आप ये करो। और एडवांटेज क्या है, वर्ब है या? और मैम फिर नहीं, नाउन होगा, नाउन एडवांटेज। अब थोड़ा सा मैम नाउन। गाड़ी धीरे पटरी नाउन। पर आ रही है। यस मैम नाउन नाउन होगा। होगा। अब दोनों की गाड़ी, फायदा। दोनों की, फायदे नाउन, जी हाँ। जी, दोनों की गाड़ी अभी पटरी पर आ रही है। अब अगर हम लोग डिस एडवांटेज कर देंगे तो क्या भैया नाउन से वर्ब थोड़े ना हो रहा है, वो तो नाउन ही हो रहा है। डिसएडवांटेज भी तो नाउन ही हो रहा है ना। इस, जी। मैम हाँ, तो अब ये बदल कैसे गया ग्रामेटिकल कैटेगरी? आपने क्या किया, इस डिस को देख लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी को डिस लगाने से ग्रामेटिकल कैटेगरी बदलती है। ऐसे कुछ शब्द रहते हैं जिसको अगर हम लगाएंगे तो ही बदल जाती है। अब देखो, मैं एक उदाहरण ले रही हूँ, रन। रन क्या है बताओ? पता है सबको? रन। इतना समय ले रहे हैं आप लोग रन बताने के लिए? रन भी नाउन ही है। रन नाउन है? मैम वर्ब है, दौड़ा, वर्ब है। खाया, रन, पिया। हाँ, यस मैम। यस यस, ये हाँ, वर्ब दौड़ा है। खाया खेला। रन, यस मैम वर्ब है। हाँ वर्ब है। कंफ्यूजन हो जा रहा हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं रन को NER लगा देती हूँ, रनर, तो क्या हो गया? है। मैम रनर प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तब नाउन हो जाएगा। हाँ, ये नाउन हो जाएगा। हाँ प्रशांत, सही बोल रही रितिका। यस मैम। हाँ, तो अब देखो इस NER से ER जो प्रत्यय लग गया, तो उस प्रत्यय से क्या हो गया, वर्ब से नाउन बन गया। बना यस या मैम। नहीं बना? यस मैम। तो क्या हो गया, ये आपका डेरिवेशनल मॉर्फिम है। ये जो ER लग रहा है ना, रनर, ये जो ER लग रहा है, डबल एन तो हो रहा है पर मेन प्रत्यय ये अपना ER है। तो ER जो लग रहा है उस ये कौन सा प्रत्यय है, डेरिवेशनल है या इन्फ्लेक्शनल है? इनफ्लेक्शनल। नहीं डेरिवेशनल है मैम, चेंज हो डेरिवेशनल, जा रहा है। हाँ डेरिवेशनल। मैम चेंज हो डेरिवेशन, रहा है। हाँ डेरिवेशनल, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज हो रहा है। आपकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो इसके लिए ना आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, कि कौन से डेरिवेशनल है और कौन से इन्फ्लेक्शनल है। ठीक है, अब जैसे यस देखो मैम। ये ईडी का जो उदाहरण लिया ना हमने, वॉक प्लस ईडी, तो बताओ ईडी कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का है? बाउंड मॉर्फिम है। बाउंड है, ठीक है, बट इन्फ्लेक्शनल है या डेरिवेशनल है? मैम इनफ्लेक्शनल। इन्फ्लेक्शनल है। वर्ब है, वर्ब ही हाँ, रहता है। वर्ब भी वाक, रहता है। दौड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। दौड़ा, यस। यस, वॉक है तो वॉकड हो गया, तो केवल उसका पास्ट टेंस में चला गया वो, पर टेंस तो है ही ना, वो तो वर्ब तो है यस ही। मैम। जी। तो इस वजह जी। से उसकी कोई भी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से हम लोग उसे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम बोलते हैं। अब इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि आपके रूप बदलते हैं, आपकी
ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं बदलती है, बट डेरिवेशनल में आपके रूप के साथ साथ आपके ग्रामेटिकल कैटेगरी भी बदलती है। ठीक है। अब ये, हाँ, ये जो आपने डेरिवेशनल और इसके बीच में का जो अंतर देखा, इसको थोड़ा सा हम लोग और इलेबरेट फॉर्म में करते हैं कि यहाँ जो है कि डेरिवेशनल मॉर्फिम्स आर एडेड टू फॉर्म और टू क्रिएट सेपरेट वर्ड्स। er is a derivational suffix whose additional turns a verb into the noun। अभी बताया मैंने, ये उदाहरण के साथ बताया, अभी ये एक्सप्लेन किया मैंने। रन को अगर मैं er लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये नाउन बन जाएगा, जबकि रन क्या है, वर्ब है। ठीक है। अब ये वाला ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया, वही एग्जाम्पल यहाँ पर इलैबोरेट किया है पेंट के साथ। देख रहे हैं आप, पेंट को अगर मैंने पेंट क्या है, वर्ब है, टू पेंट मतलब पेंट करना, रंगाई पोताई करना, ठीक है। पर अगर मैंने उसको इस er के साथ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पेंटर बन जाएगा। पेंटर क्या है, नाउन है। हाँ, रंगने वाला। हाँ, रंगने वाला, रंगने वाला या रंग पेंटर। हाँ, समवन हु पेंट्स, ठीक है, ये समवन जो हु, रंग हाँ, हु पेंट्स, पेंट जो तो रंगता है। हाँ, जो रंगता है, रंगने का काम करता है। तो पेंटर क्या हो गया, नाउन हो गया, जबकि वर्ब, ये क्या था, पेंट क्या था, वर्ब था। तो यहाँ पर देख सकते कि डेरिवेशनल मॉर्फिम्स को हम लोग बना सकते हैं अलग, मतलब er जो अपना डेरिवेशनल मॉर्फिम है उसको अटैच करके हम लोग चेंज कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अब पिछले इसमें क्या था, जैसे कि s हो गया या फिर ed हो गया, ये कौन सी कैटेगरी के मॉर्फिम्स है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है। उस इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम में कोई दूसरा नया शब्द जैसे नहीं बनता है, नया शब्द नहीं बनता है, वो केवल उस शब्द के कुछ ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। जैसे कि देखो, बॉय बॉयज़ मतलब प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म हो गया, जैसे वॉक है, वॉक्ड हो गया, तो क्या हो गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इस तरीके का। तो उसमें नया शब्द कुछ बना है क्या, नहीं बना है। तो इस वजह से वो क्या है, आपका इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है। आ रही है बात ध्यान में? जी मैम। हाँ, तो इसमें दोनों में, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल में एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स में क्या होता है कि एक शब्द के कई सारे शब्द बन सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट हो सकते हैं। पर डेरिवेशनल में नया शब्द भी बन सकता है, जैसे कि पेंट और पेंटर दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों के अर्थ भी भिन्न है। अब वॉक से वॉक्ड हो गया तो एक फॉर्म ही चेंज हो रहा है उसका, पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बन रहा है, पर वो वर्ड नहीं चेंज हो रहा है। बट डेरिवेशनल में नए शब्द भी बन सकते हैं, ठीक है, और ग्रामेटिकल कैटेगरी भी बदल सकती है उसकी। हाँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? नो मैम। चलो, अच्छी बात है। मैं यहाँ